यस, हेलो सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2026 वालों, यहां से आगे अगर आप देखते हो तो आपके पास टोटल 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली बचे हुए आपके एग्जाम्स के लिए। नाउ सर, इन 6 मंथ्स में आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप आपका ये अटेम्प्ट सिक्योर कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे बातें करने वाले हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एट द पॉइंट जब मैं पढ़ रहा था तो इन 6 महीनों में मैंने क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या चीजें मैंने अवॉइड की थी ताकि मैं मेरा रिजल्ट सिक्योर कर पाता। नाउ चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। यू हैव टू हियर दिस बिकॉज इसी से आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट और एक पॉजिटिव गाइडेंस मिलने वाला है, जिससे आप आगे आने वाली जर्नी को एक स्मूथ तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो यू शुड टारगेट कि अगस्त एंड के पहले पहले आप सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर देते हो। वो कोई भी सब्जेक्ट हो उनके सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लेते हो ताकि उसके आगे आप अपने आप को एक अच्छा खासा सेल्फ स्टडी का टाइम दे सको। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो स्पेसिफिकली आपकी बात हो रही है, क्योंकि फिर उसके आगे आपको मिलेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर दिसंबर में 20 डेज ज्यादा मिलते हैं जो एक बोनस भी है, बट उसके साथ एक डाउन पॉइंट भी आता है कि बीच में फेस्टिवल्स बहुत सारे आ जाते हैं और फिर आपकी कॉलेज की एग्जाम आएगी, सब कुछ आएगा। तो आप पकड़ के चलो वो 20 दिन आपके ऐसे ही जाने वाले, उन 20 दिनों को निकाल ही दो। फिर आपके पास बचते हैं सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम है, अच्छा खासा टाइम है जिसमें आपने दोनों ग्रुप्स को प्लान करना चाहिए। उसके रिलेटेड मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा कि आपने उन 3 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे प्लान्स करने चाहिए, कैसे रिविजन्स करने चाहिए। उसके रिलेटेड अपन बाद में अलग तरीके से बातें करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं अगर आप बोथ ग्रुप्स टारगेट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट 31 अगस्त तक आप आपके सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो और सेल्फ स्टडी को लग जा रहे हो, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट बनाने के लिए मिनिमम 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी यहां से आगे लगने वाली है। अगर सर हम एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए? आप थोड़े चिलैक्स मोड पे हो, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपने फिर भी टारगेट करना चाहिए कि मेरे लेक्चर्स में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं और मिनिमम 2 मंथ्स पहले तो कंप्लीट कर ही दूं। यानी दिसंबर 20 के 20 दिन छोड़ के आपको एक 2 मंथ्स पहले कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए ताकि खुद को आप एक अच्छा सफिशिएंट टाइम दे पाओ एक ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। नाउ ये था आपका एक प्लान ऑफ एक्शन जो आपने प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अभी से टारगेट्स बना लो। बैकलॉग्स में चल रहे हो तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग अ टारगेट कि मैं कैसे इन डेडलाइंस को मीट करूं। नाउ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एक 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गए तो बहुत स्ट्रेस आउट मत करना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, क्या करने के लिए बना ही नहीं हूं क्या। लेकिन यस, अगर आप एम्बिशियस टारगेट्स नहीं रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर यू आर मेकिंग एन एम्बिशियस टारगेट एंड दैट इज योर 31 अगस्त। आप मेरे साथ हो तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स का आपको ऑलरेडी पता है कि वी विल बी प्रोबेबली कंप्लीटिंग इट इन जुलाई एंड इटसेल्फ, और आपके रिविजन भी शायद अगस्त एंड के पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ हो तो आप कंफर्टेबल लेवल पे हो, बट स्टिल बैकलॉग में हो तो प्लीज मेक श्योर यू आर कैचिंग अप एंड आप आ रहे हो अगस्त 31 तक मेरे साथ, या फिर आप कंप्लीट करके आप रिवीजन को लग रहे हो। नाउ स्पेसिफिकली इन आगे आने वाले 6 महीनों में कैसे आपको ध्यान देना है उसके बारे में मैं बातें कर लेता हूं। जो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है और कुछ चीजों पे स्पेसिफिकली ध्यान देना है। मुझे याद है जब मेरी एग्जाम थी तो मैंने 6 महीने पहले, एग्जैक्टली 6 महीने पहले सोशल मीडियाज को कंप्लीटली बंद कर दिया था। सोशल मीडियाज वो कंप्लीटली आउट ऑफ माय लाइफ, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो आपका कोई और, मैं तो वैसे कोई और सोशल मीडिया यूज करता नहीं था, लेकिन स्नैपचैट हो गया, कोई भी और एप्स अगर आप यूज करते हो तो प्लीज मेक श्योर यू आर कंप्लीटली रिमूविंग देम आउट ऑफ योर लाइफ। सर आपको डिटॉक्स करना पड़ता है। आसान भाषा में बताता हूं तो बच्चों को लगता है सर सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तब ये सब कुछ बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी माइंड डिटॉक्स नहीं होती है। आपने अब भी इंस्टाग्राम बंद किया ना, ऐसी लत लगेगी, ऐसा बार बार फोन खुलेगा, इंस्टाग्राम को ढूंढते रहोगे और उस लत को छोड़ने के लिए भी 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और फिर भी कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ पर्सनली हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया था और बट रील्स देखने की इतनी खुद को आदत लगा दी थी कि मैं जाके यूट्यूब शॉर्ट देखने लगा था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा, टाइमर्स लगाने पड़ेंगे। एंड अभी से अगर आप एक्टिवली काम करोगे तो जब आप सेल्फ स्टडी को जाओगे ना तो यू विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ इट। तो एक चीज कर लो, अभी से सारे सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना स्टार्ट कर दो। देन एक चीज जो बच्चे खास करके जब लास्ट के 3 मंथ शुरू होते तो रोते रोते हर बार आते हैं और बोलते हैं सर बड़े आवर्स के लिए सिटिंग नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताता हूं बड़े आवर्स के सेटिंग के लिए भी आपको एक मोजो, एक माहौल बनाना पड़ता है जिससे आप धीरे धीरे वो एक बबल में आते हो, एक जोन में आते हो जहां से आप आगे जाना चालू करते हो। तो अभी से अगर आप मान लीजिए आज 8 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो और बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ। मेक इट 8.5 आवर्स, मेक इट 9 आवर्स। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 10 घंटे 12 घंटे तक लेके जाने का टारगेट रखो ताकि जब आप रिवीजन को बैठोगे ना तो आप एक आदत से
उसके अंदर जा पाओगे। नहीं तो फिर वापस आपके 15-20 दिन इसी में जाएंगे, सर आधा घंटा पढ़ता हूं, आधा घंटा घूमता हूं, आधा घंटा पढ़ता हूं, आधे घंटे रील्स देखता हूं, क्योंकि अभी तक मैं खुद के लिए वो फ्लो नहीं बना पाया हूं। तो फ्लो अभी से बनाने लगोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू इन द एंडिंग डेज। देन और कोई चीज है, जैसे सर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है, कोई है आपके साथ, आपकी वाली, आपका वाला, उसको थोड़ा बोलो, उसको थोड़ा सीरियसनेस समझाओ कि ये मेरे जीवन के आखिरी के 6 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैंने सही से सब कुछ कर दिया ना, यहाँ पे मैंने एग्जाम निकाल दिया ना, काम ही खत्म है, फिर मुझे आगे जाके कोई जीवन में टेंशन नहीं है। तो ये आपका करियर सेटिंग 6 मंथ है। मैं आपको रियली फ्रैंक रियलिटी बताता हूँ। फ्रैंक रियलिटी ऐसी है कि इन 6 महीनों में अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो जीवन भर के जितने भी पहले के पाप किए हैं ना, सब धुल जाएंगे। एग्जीक्यूटिव में कितने अटेम्प्ट लगे कोई नहीं पूछता है, कोई कुछ नहीं पूछेगा आगे जाके। अगर इन 6 महीनों में जीवन अच्छे से कर दिया, पीछे कुछ गलतियां कर रखी होगी, किसी को कुछ बोल रखा होगा, कुछ घर वालों से कुछ झगड़े हुए होंगे, कुछ भी हुआ हो, सारे पाप धुल जाएंगे अगर इन 6 महीनों में अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट आ दे तो। और देखो यार, एक बात तो खासकर ये आपको याद रखनी है कि सैक्रिफाइस तो मैं आपको दूसरों के लिए करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं। दिस इज अ सैक्रिफाइस फॉर योरसेल्फ। अब भी अगर खुद के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। खुद के लिए और घर वालों के लिए जिन्होंने आपके लिए इतने सारे सालों से सैक्रिफाइस किया है, इट इज टाइम कि आप थोड़ा सैक्रिफाइस करो। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को, थोड़े दोस्तों को, थोड़े मीट्स को, थोड़े फेस्टिवल्स को सैक्रिफाइस करो, कर्ब करो, और इन आने वाले 6 महीनों में पूरा का पूरा एफर्ट डाल दो। अगर आपने पूरा का पूरा एफर्ट डाल दिया ना तो 110% रिजल्ट आपका ही होगा। एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आपको बताता हूं, क्या है कि अपने जीवन में मैं हमेशा आपको अभी भी कह रहा हूं, और आप एग्जाम देने के एक दिन पहले होंगे तभी भी मैं यही चीज कहूंगा, और आपका जब रिजल्ट आएगा तभी मैं वापस इसी चीज को रिपीट करता हूं। यह चीज ऐसी है कि एक बात याद रखो, रिजल्ट आज भी तुम्हारे हाथ में नहीं था, कल भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और फ्यूचर में भी तुम्हारे हाथ में नहीं होने वाला है। रिजल्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विथ द विल ऑफ गॉड। लेकिन एक चीज जो आज तुम्हारे हाथ में है, कल भी थी और आगे भी तुम्हारे हाथ में है, वो है तुम्हारे एफर्ट्स। अगर तुमने एफर्ट्स दे दिए ना, 100% एफर्ट्स दे दिए ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट लग जाएगा, तुम्हारे साइड को लग ही जाएगा। जो अपने तरफ से सब कुछ दे देता है ना, भगवान जी उसी के साथ होता है, ऐसा मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग लगता है। मैं लक और इन सारी चीजों में नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दे रहा है ना, गॉड इज विथ हिम। और अगर आप गॉड में मानते हो तो समझ लो गॉड आपके साथ है, लक बिग सब आपके साथ ही है। बट एक शर्त है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। प्लीज मेक श्योर यू आर गिविंग योर 110%। एक चीज याद रखना, यहां से आगे आने वाले जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा 25 फेब को, तो 25 फेब को हमेशा याद रख के बोलना कि 25 फेब को मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए मन में एक सेकेंड के लिए भी, आज थोड़ी ज्यादा मेहनत की होती तो शायद कुछ अलग होता। इतनी मेहनत कर दो कि 25 फेब को आने से पहले ही तुम खुद को यह समझा रहे हो कि जितना करना था ना, जो करना था ना, वो सब कुछ कर चुका हूं, अभी और कुछ मैं मेरी तरफ से नहीं कर सकता था। इस स्टेज पे आने की कोशिश करो। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए छोटी मोटी चीजों को आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कुछ पोस्टर बिस्टर लगा दो। आपका रैंक वगैरह का टारगेट होगा तो मार्क्स वगैरह लगा लो, माँ बाप का, मम्मा पापा का फोटो लगा दो। इट इज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग, इट हेल्प मी इन माई जर्नी। मैं उनको जब देखता था तो समझ में आता था यार उनके लिए कुछ करना है, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। कुछ अच्छे कोट्स होंगे, कुछ अच्छे सॉन्ग्स होंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनको इकट्ठा करना स्टार्ट करो, क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग राइड, दिस इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी। आगे आने वाले 6 महीने जब आप क्लासेस के साथ हो तब तो नहीं लगेगा, लेकिन जब आगे आने वाली जर्नी है उसमें आपको समझ में आएगा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और इस लॉन्ग जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी जो आपको आपके साथ जोड़ के रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे और पुश करते रहेंगे। वो अचानक से ऊपर से गिरने नहीं वाली है। आज से ही उनको ढूंढो, आज से ही उनके साथ जुड़ जाओ, ताकि जब वो आगे आने वाला टाइम होगा यू विल हैव दोज रिसोर्सेज टू हेल्प यू। नाउ आपके लिए और बहुत सारे प्लान्स लेके, बहुत सारे वीडियोस लेके मैं मिलता रहूंगा। जैसे रूटीन क्या बनाए सर, पढ़ाई कैसे करें, बहुत सारे वीडियोस बनाते हुए मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं आपके लिए, आपके यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स के चैनल पे, आपके लिए स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी और गाइडेंस की। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो, और उस प्लेलिस्ट में बहुत सारा कंटेंट आपके लिए मैं डालता रहूंगा। चलो फिर आया लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड नेवर एवर एवर बी शाय टू पुट इन रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी ही मुलाकात होगी, ऐसे ही अगले से प्यारे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।